तो राजकुमार जी से जुड़ा एक किस्सा है जो आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि कैसे राजकुमार ने दबंग सलमान खान को अपने कद का अंदाजा करवाया और उसके बाद सलमान को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या था ये पूरा किस्सा, तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, राजश्री प्रोडक्शन की सफल और कालजयी फिल्म मैंने प्यार किया भला किसे याद नहीं होगी। वही फिल्म जिसने सलमान खान को एक सफल नायक बना दिया, वरना फिल्मों में चरित्र अभिनेता और सहायक निर्देशक तो पहले से ही थे। मैंने प्यार किया जिसने एक तरफ सफलता के कई रिकॉर्ड तोड़े, वहीं सलमान खान और भाग्यश्री जैसे नए चेहरों को जनता का चहेता बना दिया। लेकिन कहते हैं ना कि सफल होना उतना कठिन नहीं होता जितना सफलता को संभाल पाना होता है। सफलता के नशे में अच्छे बहक जाते हैं, तो उस वक्त कम उम्र के सलमान खान का बहकना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वर्ष 1989 में प्रदर्शित फिल्म मैंने प्यार किया के सफल होने पर राजश्री प्रोडक्शन द्वारा एक सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें राजश्री प्रोडक्शन से जुड़े लोगों के अलावा फिल्मी दुनिया के ढेरों जाने माने लोगों को बुलाया गया, जिनमें लेजेंडरी एक्टर राजकुमार भी शामिल थे। उनके आने से जहां हर कोई उत्साहित था, वहीं राजकुमार जी भी फिल्म के कलाकारों से मिलने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने खुद फिल्म की स्टार कास्ट से मिलने की इच्छा जताई। सूरज बड़जात्या जी ने भी अपनी फिल्म से जुड़े हर कलाकार का परिचय राजकुमार जी से करवाया। राजकुमार भी सबसे गर्मजोशी से मिले, सबको फिल्म की सफलता की बधाइयां दी और कहा जाता है कि उस पार्टी में सलमान खान शराब के नशे में पहुंचे थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये उस पार्टी में मौजूद लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि बात जब राजश्री प्रोडक्शन से जुड़ी हो तो शराब पीकर आना जैसी बातें थोड़ी हजम नहीं होती। आप तो समझ ही सकते हैं। फिर भी ये तो एक कड़वा सच है कि होश खोने के लिए सफलता का नशा ही काफी है, उसके लिए शराब की जरूरत नहीं होती। और यही नशा उस वक्त सलमान के सर पर पूरी तरह से चढ़ा हुआ था। बुलंदी में राजकुमार द्वारा बोला गया वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा, बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। शायद ऐसी ही जरूरत उस वक्त सलमान खान से हो गई थी और उसका करारा जवाब उन्हें मिल चुका था। खैर, सलमान को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया और वो काफी शर्मिंदा भी हुए। इसके बाद तो जब सलमान को कहीं भी राजकुमार नजर आते तो सबसे पहले जाकर वो उन्हें दुआ सलाम करते थे। दोस्तों, तिरंगा मूवी का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा, हमारी जुबान भी हमारी गोली की तरह है, दुश्मन से सीधी बात करती है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जुबान का कौन शिकार नहीं हुआ, और जो बच गया वो खुद को खुश नसीब समझता है। फिर चाहे अमिताभ बच्चन के महंगे कपड़े के पर्दे बनवाने की बात हो या राजकुमार साहब के कुत्ते के सिर हिलाने पर किसी फिल्म से इनकार करने की बात हो, गोविंदा की शर्ट का रुमाल बनवाने का किस्सा तो आपको याद ही होगा। ठीक वैसे ही राजकुमार ने एक बार अचानक गोविंदा से कह दिया, जानी हमेशा तो तुम ही नाचते रहते हो, हीरोइनों को नाचने का मौका दिया करो। गोविंदा और सलमान राजकुमार की नजर में क्या थे, इसका अंदाजा तो अब तक आपको लग ही गया होगा। ऐसा ही किस्सा और है जिनमें उनकी बातों का शिकार हुए थे धर्मपाजी। बात सुपरहिट फिल्म काजल के दौरान की है, जब धर्मेंद्र को देखकर राजकुमार ने कहा, ये पहलवान कहाँ से मिल गया, क्या एक्टिंग वैक्टिंग भी कर पाएगा। राजकुमार की इन बातों को सुनकर धर्मेंद्र को बहुत गुस्सा आया और कहते हैं कि फिल्म के निर्देशक ने अगर उन्हें शांत ना किया होता तो उस दिन हाथापाई होना तो तय था। आखिर गरम धर्म भी किसी से कम थे क्या। दोस्तों, राजकुमार अक्सर कलाकारों को उनके सही नाम से नहीं बुलाते थे, जैसे वो धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र कहकर बुलाते थे। इस बात पर जब एक दिन धर्मेंद्र ने अपनी नाराजगी जताई तो राजकुमार ने जवाब दिया, राजेंद्र हो या धर्मेंद्र, जितेंद्र हो या बंदर, क्या फर्क पड़ता है जानी, राजकुमार के लिए सब बराबर हैं। अब इसको राजकुमार जी का सनकपन कहें या उनके चुटकी लेने का अंदाज, जो भी हो, ऐसे किस्सों को सुनकर हंसी तो आती ही है और साथ ही राजकुमार जी के हाजिर जवाब शख्सियत का भी अंदाजा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा।